तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं वो उसका चलन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ख़ास करके जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि जो केजरीवाल जी हैं वो यहाँ पर बिजली फ्री दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं, किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। और इसी के अलावा जो कांग्रेस पार्टी है वो फ्री में बसों में सफ़र करवा रही है महिलाओं को, और केजरीवाल जी भी करा रहे हैं दिल्ली में। जो दिल्ली की जो डीटीसी की बसें होती हैं वो सब के सब यहाँ पर महिलाओं के लिए फ्री है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है वो डीटीसी की बस में। और इसी के अलावा जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो भी यहाँ पर अपने जो राज्य है जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलाई जाती हैं जिसको यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये फ्री की रेवड़ियाँ हैं। इससे यहाँ पर जो जो स्टेट है, जो सरकार है, उसका जो बजट है उससे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। और ये चीज़ें यहाँ पर जो उछाली जाती है वो यहाँ पर बीजेपी के ज़रिए उछाली जाती है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और वो कैसे? वो ऐसे है कि यहाँ पर जो फ्री राशन की जो स्कीम है वो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और यहाँ पर इस चीज़ का ढिंढोरा हर जगह पीटा जाता है कि हमने यहाँ पर इतने लोगों को खाना खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया, और आज जो है कोई भूखा नहीं सो सकता, और हम यहाँ पर जो है आपके कल्याण के लिए आए हैं। तो इसका जो फ़ायदा उठाया है वो बीजेपी ने उठाया है। कई सारे जो स्टेट इलेक्शन है वो इस जो चुनाव है, जो जो स्कीम है इसकी वजह से ही जीते गए हैं। और ये पीएम मोदी के लिए और जो बीजेपी पार्टी के लिए उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो फ्री राशन की जो स्कीम है वो 5 साल के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ा दी गई है। यानी कि यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो यहाँ पर मेक श्योर करना चाहती है कि आगे की जितने भी इलेक्शन है वो इस फ्री की जो राशन की स्कीम है उसके ज़रिए जीते जाए। अब देखिए, यहाँ पर जो ये बात बोली गई है ये मोदी जी ने बोली है, और ये जो बोली गई है वो इलेक्शन रैली के दौरान ही बोली गई है। तो यहाँ पर इसका सीधा डायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पर मोदी जी उठाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्शन भी हो जाएगा और यहाँ पर जो फ्री राशन की जो स्कीम है वो भी यहाँ पर दे देंगे। जबकि यहाँ पर जो बीजेपी की जो स्टैंड है वो ये कहती है कि अगर विपक्षी पार्टियाँ करे तो वो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, लेकिन अगर यहाँ पर खुद यहाँ पर ये करे तो ये गरीबों का कल्याण है। तो कैसे भाई यहाँ पर? तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो 5 साल तक के लिए आगे जो बढ़ाया गया है ये फ्री का राशन वो किसके लिए मिलेगा, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, इस स्कीम का जो नाम है वो पूरा नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ये जो स्कीम चलाई गई थी वो अप्रैल 2020 में चलाई गई थी। आपको तारीख ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो जो मार्च का महीना था उसमें यहाँ पर पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, कोविड का दौरान था वहाँ पर, और जो कोरोना है वो पूरी तरह से फैलता जा रहा था। तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए लोग जो है घरों के अंदर घुस गए, लॉकडाउन लग गया, कोई बाहर नहीं जा सकता था। जो एसेंशियल चीज़ें चलने वाली है जैसे कि मेडिकल की, अस्पताल की, और जो दूसरी मेडिकल फूड वगैरह से रिलेटेड है वो यहाँ पर उसको अलाउ कर दिया था कि भाई यहाँ पर आप जो है वो अपनी चीज़ें चालू रखो, लेकिन बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर बंद हो गई थी। तो यहाँ पर लोगों के पास खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं था, तो सरकार ने यहाँ पर इस चीज़ को अनाउंस किया कि भाई हम यहाँ पर 5 किलो फूड ग्रेन जो है वो फ्री में तो बांटेंगे ही पर यूनिट, पर आदमी महीने का। लेकिन उसके अलावा जो सब्सिडाइज आइटम है जैसे कि गेहूँ जो है 3 रुपये किलो, जो चावल है वो 2 रुपये किलो। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्कीम थी वो लॉन्च कर दी गई। तो शुरुआत जो थी इसकी उसमें यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए चालू गई थी कि भाई यहाँ पर जो कोविड जो लगा है, लॉकडाउन वगैरह, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर ये 1-2 महीने की बात होगी। तो हम इसको जो है 3 महीने तक फ्री दे देते हैं और इसके बाद यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको तो सिचुएशन पता है कि कोविड लॉकडाउन जो की वजह से यहाँ पर लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा रहा, कहीं ना कहीं पर लगा ही था यहाँ पर। उसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी तो ठीक हो गई है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पर लॉकडाउन लगा रहा, तो सरकार भी यहाँ पर पहले 3 महीने के लिए बढ़ाया, फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया, फिर 1 साल के लिए बढ़ाया, और यहाँ पर अभी तक भी ये स्कीम लगातार चली रही है। तो लगातार सरकार ने यहाँ पर इसको बढ़ाया है, और बजट भी इसका जो अलॉटमेंट है वो भी यहाँ पर लगातार करती रही है। तो और ये जो स्कीम है वो प्राइमरीली सर्व की जाती है गरीबों के ऊपर, यानी कि जो अंत्योदय कार्ड योजना है, जो और दूसरे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो लेबरर होते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो बीमार हैं, जो विडो है, जो मतलब कि HIV एड्स से पीड़ित हैं, यानी कि ट्राइबल लोगों को, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जो आबादी है इस स्कीम के ज़रिए कवर कर दी गई थी कि भाई हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्जिनलाइज पीपल है, जैसे कि बहुत सारे क्राफ्टमैन होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो महंगा सामान खरीद ले, इधर से ले ले, उधर से ले। तो जो गरीब लोग हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकार ने इसको लगातार पुश करते रहे,
और इसके बारे में ये बताया जाता है कि इस स्कीम के ज़रिए लगभग 80 करोड़ जो देश भर के जो लोग हैं उसको फ़ायदा हुआ है। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, लेकिन उसमें से अगर हम 80 करोड़ निकाल दें तो ये बहुत बड़ी वो लोग हो जाते हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती है। और इतनी जो जनसंख्या बहुत सारे देशों की भी नहीं है। जो तीसरे नंबर पर भी देश हैं वो अमेरिका है, उसकी जनसंख्या लगभग 34 करोड़ है। तो यहाँ पर ये जो जनसंख्या है जिसको फ़ायदा हुआ है वो बहुत बड़ी अमाउंट में फ़ायदा हुआ है। और इसी वजह से शायद यहाँ पर जो मोदी सरकार है उसको यहाँ पर कई सारे इलेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग भी जा रहे थे कि भाई हमें यहाँ पर मुसीबत में गरीबों की सहायता के लिए यहाँ पर अनाज दिया गया, फ्री में दिया गया, तो मोदी जी यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं तो हम इस बार मोदी जी को वोट देते हैं। तो इस तरह की मेंटेलिटी बन गई थी और यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था बीजेपी पार्टी को। और अगर हम कॉस्ट की बात करें कि अभी तक इस स्कीम पर कितना सरकार खर्चा कर चुकी है, तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई थी और उस दिन से लेकर अब तक इस स्कीम के ऊपर 3,91,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसको लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि एक साल में इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं लगभग 1,05,10,000 करोड़ रुपए, यानी कि 1,10,000 करोड़ रुपए एक साल में खर्च हो रहे हैं इसके ऊपर। यानी कि हर महीने का हिसाब देखा जाए तो ये हो रहा है लगभग 11,000 करोड़ रुपए है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बड़ी हो जाती है। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है और जो टैक्स पेयर मनी है वो भी यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी हमें देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को भी तो इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और यहाँ पर 80 करोड़ लोग बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। लेकिन साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी है, जो इसको बढ़ाती जा रही है, उसका मकसद यहाँ पर गरीबों का कल्याण करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर इलेक्शन में अपने पार्टी को मजबूत करना है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो मुद्दा है वो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर उनको फ्री में राशन मिल रहा है, भले से उसको वो खाए ना खाए वो उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर फ्री में तो मिल रहा है। तो ये जो फ्री राशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में वोट भी कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर अभी जो चुनाव चल रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है, राजस्थान में हो रहा है, मिज़ोरम में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो चुनाव में ही इसकी घोषणा की गई है कि हम यहाँ पर अगले 5 साल के लिए भी इसको आगे ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो आप समझ के चलिए कि ये जो घोषणा की गई है ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई है और ऐसा एक्सपर्ट भी यहाँ पर कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव का किस तरह से यहाँ पर फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो घोषणा की गई है वो चुनाव की रैली के जरिए ही की गई है और ये जो फ़ायदा है वो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा संख्या में हुआ है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो बीजेपी की जो सरकार है वो यहाँ पर इसका चुनाव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाए, और चुनाव तो वैसे भी चल रहे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर जो बीजेपी की पार्टी है वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएगी। और अभी तो यहाँ पर जो वोटिंग है वो तो आज तो यहाँ पर मिज़ोरम में है, लेकिन आगे चलने में जो आने वाला टाइम है कुछ समय बाद यहाँ पर तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी लोगों को और उसके जो पोलिंग ओपिनियन है उसको यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट करेगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ये पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।